हेलो एवरीवन, लेट्स प्रैक्टिस इंग्लिश विथ मी। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, आप यहाँ क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर। किसी को देख के पूछना है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, व्हाट आर यू डूइंग हियर। मैं यहाँ काम करता हूँ, आई वर्क हियर, आई वर्क हियर। आपको यहाँ क्या काम है, व्हाट वर्क डू यू हैव हियर, व्हाट वर्क डू यू हैव हियर। मैं यहाँ अपने दोस्तों से मिलने आया हूँ, आई केम हियर टू मीट माई फ्रेंड्स, आई केम हियर टू मीट माई फ्रेंड्स। आपका दोस्त कौन है, हु इज़ योर फ्रेंड, हु इज़ योर फ्रेंड। आपको किससे बात करनी है, ये पूछना है तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, विथ whom यू वॉन्ट टू टॉक, विथ whom यू वॉन्ट टू टॉक। क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ, कैन आई टॉक टू हिम, कैन आई टॉक टू हिम। वह यहाँ नहीं है, ही इज़ नॉट हियर, ही इज़ नॉट हियर। तुम कहाँ थे इतने दिनों से, वेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग। किसी से आप बहुत दिनों बाद मिले हैं तो आप उन्हें देख के पूछ सकते हैं ना कि तुम कहाँ थे इतने दिनों से, तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, वेयर हैव यू बीन सो लॉन्ग। हर एक दोस्त कमीना होता है, अक्सर आपने ये लाइन सुनी होगी, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, एवरी फ्रेंड इज़ कनिंग। कनिंग का मतलब होता है चालाक या कमीना, ठीक है। एवरी फ्रेंड इज़ कनिंग। आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई। किसी ने आपको बहुत दिनों बाद कॉल किया है तो आप बोल सकते हैं ना कि आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हाउ डिड यू रिमेंबर मी टुडे, हाउ डिड यू रिमेंबर मी टुडे। मुझे आपसे कुछ काम है, आई हैव सम वर्क फॉर यू, आई हैव सम वर्क फॉर यू। अगला सेंटेंस है, बताओ क्या काम है, टेल मी वॉट वर्क डू यू हैव, टेल मी वॉट वर्क डू यू हैव। बताओ क्या करना है, टेल मी वॉट टू डू, टेल मी वॉट टू डू। क्या तुम्हें इस बारे में पता है, डू यू नो अबाउट दिस। किसी से बोलना हो कि क्या तुम्हें इस बारे में पता है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डू यू नो अबाउट दिस। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट दिस, आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट दिस। एनी थिंग का मतलब क्या होता है, कुछ, ठीक है। आई डोंट नो का मतलब हो गया मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट दिस। आपको इस बारे में जानना चाहिए, यू शुड नो अबाउट दिस, यू शुड नो अबाउट दिस। मैं शादी कर रहा हूँ, इसे कैसे बोलेंगे, आई एम गेटिंग मैरिड, आई एम गेटिंग मैरिड। तुम्हें आना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू कम। किसी अपने करीबी दोस्त को आपको बोलना हो कि तुम्हें आना ही पड़ेगा, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू विल हैव टू कम। तुम आ रहे हो या नहीं, आर यू कमिंग और नॉट, आर यू कमिंग और नॉट। मैं ज़रूर आऊँगा, आई विल डेफिनेटली कम, आई विल डेफिनेटली कम। क्या तुम अकेले आ रहे हो, आर यू कमिंग अलोन। किसी से पूछना हो कि क्या तुम अकेले आ रहे हो, तो इंग्लिश में कैसे पूछेंगे, आर यू कमिंग अलोन। नहीं, मैं अकेले नहीं आ रहा हूँ, नो आई एम नॉट कमिंग अलोन, नो आई एम नॉट कमिंग अलोन। आप किसके साथ आ रहे हो, विथ whom यू आर कमिंग, विथ whom यू आर कमिंग। मैं अपने एक दोस्त के साथ आ रहा हूँ, ये बोलना है तो कैसे बोलेंगे, आई एम कमिंग विथ वन ऑफ माई फ्रेंड, आई एम कमिंग विथ वन ऑफ माई फ्रेंड। अगला सेंटेंस देखिए क्या है, चाहे जो हो जाए। अक्सर हम कई बातों में बोलते हैं ना कि चाहे जो हो जाए। चाहे जो हो जाए के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं कम वॉट मे। चाहे जो हो जाए, कम वॉट मे। अब अगर आपको बोलना हो कि चाहे जो हो जाए मैं अंग्रेज़ी सीखूंगा, तो कैसे बोलेंगे, कम वॉट मे आई विल लर्न इंग्लिश, कम वॉट मे आई विल लर्न इंग्लिश। चाहे जो हो जाए मैं अपना सपना पूरा करूँगा, कम वॉट मे आई विल फुलफिल माई ड्रीम्स, कम वॉट मे आई विल फुलफिल माई ड्रीम। फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना, ठीक है। चाहे जो हो जाए मैं वहाँ जाऊँगा, कम वॉट मे आई विल गो देयर, कम वॉट मे आई विल गो देयर। अगला सेंटेंस है, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, कम वॉट मे आई विल नेवर फॉरगिव यू, कम वॉट मे आई विल नेवर फॉरगिव यू। अगले सेंटेंस देखिए, चाहे जो हो जाए तुम ये नहीं करोगे, इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कम वॉट मे यू विल नॉट डू दिस, कम वॉट मे यू विल नॉट डू दिस। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया है कि कैसे कम वॉट मे का यूज़ करके आप डिफरेंट तरीके के सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, मैंने कुछ नहीं कहा, आई डिडंट से एनीथिंग। मैंने कुछ नहीं कहा, आई डिडंट से एनीथिंग। क्या तुमने सुना, डिड यू हियर। हियर का मतलब होता है सुनना। क्या तुमने सुना, डिड यू हियर। HEAR हियर का मतलब होता है सुनना, और HERE का मतलब होता है यहाँ, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया।
मैंने कुछ नहीं सुना। I didn't hear anything. I didn't hear anything. क्या आप उसको जानते हो? Do you know him? Do you know him? नहीं, मैं उससे कभी नहीं मिला। No, I never met him. No, I never met him. अगले सेंटेंस है, क्या आप मुझे जानते हो? डू यू नो मी? डू यू नो मी? आप मुझे कैसे जानते हो? हाउ डू यू नो मी? हाउ डू यू नो मी? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आई हैव हियर्ड अ लॉट अबाउट यू। आई हैव हियर्ड अ लॉट अबाउट यू। मुझे लगता है हम पहले भी मिल चुके हैं। आई थिंक वी हैव मेट बिफोर। आई थिंक वी हैव मेट बिफोर। मुझे याद नहीं। आई डोंट रिमेंबर। किसी बात के लिए आपको बोलना हो कि मुझे याद नहीं, तो कैसे बोलेंगे? आई डोंट रिमेंबर। आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू। आपसे बात करके अच्छा लगा। इट वॉज नाइस टू टॉकिंग टू यू। इट वॉज नाइस टू टॉकिंग टू यू। क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? विल यू बी माई फ्रेंड? विल यू बी माई फ्रेंड? अब आप जा सकते हो। नाउ यू कैन गो। नाउ यू कैन गो। आपसे बात करते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता। किसी को ये बोलना है तो कैसे बोलेंगे? टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग टू यू। टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग टू यू। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आपके लिए आज की क्लास हेल्पफुल रही हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए। अगर आपको किसी को बोलना हो कि कभी हार मत मानो, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।